ये लो, ये रहा माल। बहुत शानदार चीज है ये तुम्हें मिला कहाँ से? ये मत पूछो, मुझे कीमत बताओ इसकी। हम अच्छा सौदा कर लेंगे इंजन, तुम परेशान मत हो। ये तो बहुत ही शानदार है, जरा इधर तो दिखाओ इसे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने किसी औरत के घर से चुराए हैं? या मैं जानता हूँ तुम्हें। शर्म करो यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? लगता है तुमने पहचाना नहीं मुझे। ना करो यार, जरा दिमाग पे जोर डालो, माजी में जाओ अपने। वैसे पता है तुम बिल्कुल सही हो, इससे पहले हम कभी नहीं मिले, आज पहली बार यहाँ मिल रहे हैं। या तो फिर ये समझो कि हमारी मुलाकात का यही वक्त था। कैसे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? ये है कौन? चोर है ये! इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। वाह क्या बात है। कहाँ भाग रहे हो? कहाँ गया? टैक्सी। हाँ रुको रुको, उस गाड़ी का पीछा करो। पीछा तो कर लेते हैं भाई, लेकिन इस्तांबुल का ट्रैफिक तो आपको मालूम ही है, वो आंखों से निकल जाएगा। आप एड्रेस बता दें, हम उस पे चलते हैं। कहाँ जाना है आप? मुझे अगर एड्रेस मालूम होता तो मैं आखिर तुमसे क्यों कहता? अब चलो जल्दी। हाँ, अगर ये बात है तो फिर ये जाने बिना कि कहाँ जाना है मैं किसी का पीछा नहीं करने वाला। अब चलोगे? अच्छा ठीक है, चलते हैं। तू नहीं जानता कि तूने किसका माल चुराया है। जल्दी चलाओ, स्पीड बढ़ाओ और बढ़ाओ। नजरें मत हटाना उससे। जहां भी जाए साय की तरह पीछे लगे रहना उसके। जहां भी भागना चाहता है भाग ले, मैं तुझे हर सूरत पकड़ कर रहूंगा। रोको यहीं, फौरन रोको। ठीक है। अपने पैसे लो, सारे रख लो। खुश आमदीद। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अगर जमीन में भी घुस जाता तो ढूंढ निकालता मैं। मुझे मेरा माल वापस करो फौरन। वो तो उसके मालिक को दे दी। मैं हूं उसका मालिक। मेरा जो माल तुम लोगों ने चुराया है मुझे फौरन वापस कर दो, वरना यही तुम दोनों को मार दूंगा। मालिक ये क्या कह रहे हैं? यूसुफ चुप करो। लेकिन क्यों चुप रहा हूँ मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि क्या नाइंसाफी करना जचता है हम पर? ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है? लेकिन क्यों झूठ बोल रहा है? इससे पूछो। माफ कीजिएगा, लेकिन आप क्यों झूठ बोल रहे हैं जनाब? खामोश। आखिरी बार कह रहा हूं कि मेरा माल वापस कर दो, वरना मैं अभी और इसी वक्त तुम दोनों के सर पर छेद कर दूंगा। निकालो। तुम्हारा यहां क्या काम है? अभी बताता हूं। युक्सैल, टैक्सी की चाबी वहीं लगी है, उसे साबरी भाई के हवाले कर दो जाके। उनको बताओ कि ये बहुत कीमती है, इस पे सही से काम करें अपना। जाओ यूसुफ। मैडम यही है क्या? हाँ, अगर कहो तो लेकर आऊं। हाँ ले आओ। ठीक है। अरे अरे अरे, पहचाना इसे? घटिया आदमी। मैं माफी चाहता हूँ। अल्लाह गौरत करे तुम्हें, लफंगे कहेंगे। बस कर दो, बस। मुझे तुम्हारी जैसी गंदगी के साथ सांस लेने में शर्मिंदगी होती है, समझ आई तुम्हें? आजम सर,
मेरे भाई, मुझे आपको ये बताना था कि मैंने इन मैडम को इनके जेवरात दे दिए हैं और हम दोनों ने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, और इसी खुशी में इन्होंने हमें एक चेक भी दिया है। वैसे तो मैंने इनका ये चेक लेने से मना कर दिया था क्योंकि ये हमारे उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। हम ये चेक नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी इनके इसरार करने पे ले लिया। प्लीज ले लीजिए ना, मना मत करें। अगर ये इतना इसरार कर रहे हैं तो हम इसे रख लेते हैं, क्या बुराई है? मोहतरमा, आपको कुछ अदा करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ रख लेते हैं सर। वापस कर दो। रख लें प्लीज, थोड़ा सोचें तो सर। मैडम, हम ये चेक नहीं ले सकते क्योंकि हम ऐसे काम सिर्फ नेकी के लिए ही करते हैं, नेकी के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। मैं कैसे बताऊं? मैंने इससे मिन्नत की कि ये मुझे ना छुए, लेकिन इसने मेरी बात को रद्द कर दिया। मुझे बहुत शर्म आ रही है, काश मैं मर जाती। तुम इंसान हो या जानवर? आजम, हम कई महीनों से इस आदमी को ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम्हें ये कब और कहाँ मिला? और तुम्हें हमारे मामलात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन ऐसे घटिया लोगों के सामने मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता। अपने इसी गुस्से की वजह से अपनी नौकरी गंवा चुके हो तुम। अकल नहीं आई अभी तक? अगर अकल का मतलब नाइंसाफी के आगे आवाज ना उठाना है तो मुझे ऐसी अकल की जरूरत नहीं है मेरी दोस्त। यहाँ दोस्त मत कहो मुझे। क्यों? तुम मेरी दोस्त नहीं हो क्या? मैंने कितनी दफा कहा है, हमारा काम मुजरिमों को पकड़ना है, सजा देना अदालत का काम है, समझ गए? तुमने सुना नहीं और अब सजा काट रहे हो। अब मुजरिमों को पकड़ना तुम्हारा काम नहीं है। तुम अब पुलिस नहीं हो। लोगों को उनका काम उनके तरीके से करने दो। याद रखना, अगर तुम अदालत से बच भी गए तो मेरी अदालत से नहीं बच पाओगे, समझे? आजम, अगर तुमने दोबारा ऐसा कोई भी काम किया तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगी मैं। आई समझ में? अरे सर, आप अपना गुस्से में क्यों मूड खराब कर रहे हैं? इसका ये बिहेवियर तो शुरू से ही है, आप तो जानते हैं। छोड़ो यार और चलो यहाँ से। आजम, आजम। ओ मुकरमीन, अंदर पूछ नहीं पाया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मुकरमीन, शुक्रिया। तुम कैसे हो? तुम ना होते तो कब का मिट्टी में मिल चुका होता। मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी वजह से नहीं। हम सब सिर्फ अल्लाह की मर्जी से जिंदा है, बाकी सबको छोड़ो। सही कहा, ये बात तो है। नहीं, भूल जाओ उसे। देखो, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तुम फोन करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। शुक्रिया, शुक्रिया मुकरमीन। चलो ध्यान से काम करना। शुक्रिया मेरे दोस्त। अपना ख्याल रखो। सलाम पड़ोसी। इलेक्ट्रिशियन की जरूरत हो तो 2 गलियों पीछे रहता है, सलीम की दुकान के बिल्कुल साथ ही है वो। हाँ, मानता हूँ कुछ इख्तलाफात हैं उससे, लेकिन काम अच्छा करता है। यानी मेरा नाम लिए बगैर भी आपका मसला हल हो सकता है। अच्छा, दाना में किस इलाके से हैं आप? मेरा भी किसी जमाने में वहाँ एक दोस्त हुआ करता था। कसम ले लो, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह बहुत बहादुर लड़का था वो। अरे वाह, ऐसी कुर्सी तो मेरे घर भी है। बहुत ही सुकून मिलता है ऐसी कुर्सी पे बैठ के। भाई, वैसे तुमने कितने की ली है? मैंने कितने की ली थी याद नहीं मुझे, लेकिन घर जाके रसीद देख के बता सकता हूँ तुम्हें। बस क्या बताऊँ, ये तो चुप ही नहीं हो रहा, लग भी नहीं रहा कि चुप होगा। पकड़ो इसे। तो सबकी अलग अलग फाइल्स हैं। अच्छा किया है, मैं भी ऐसा करता हूँ। पिछले 5 साल पुरानी फाइल जाके निकाल के दे सकता हूँ मैं। अच्छा, मैं वो सामने ही मस्जिद की तरफ रहता हूँ, कोई भी काम हो तो आके बता सकती हैं मुझे आप लोग। बहुत अच्छा किया आपने इस मोहल्ले का इंतखाब किया रहने के लिए। अच्छा, वहाँ एक दुकान है, वो बहुत मजे का युक्फा बनाता है। मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा, आप वहाँ जाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। अम्मी, वैसे उसके अलावा भी और बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर। खैर, और कोई भी काम हो तो आप मुझे बता सकती हैं। वैसे ये इलाका बहुत पुरसुकून है, जो भी चीज चाहिए वो आपको करीबी मिल जाएगी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 2 कदम पे सारी दुकानें मौजूद है। और अगर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए तो यहाँ लिख के दे सकता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान करक से सारे मोहल्ले वाले जानते हैं मुझे। उस्मान साहब, मेरे हाथ में पैसे देख रहे हैं आप? कहाँ है पैसे? ये देखिए मेरे हाथ में। इस वक्त आप समंदर के किनारे पर हैं और जैसे ही लहरें साहिल पर आती हैं
आप और गहरी नींद में सो जाते हैं। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर। बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हैं आप। सो जाएं। नौरीन, डरा दिया तुमने तो। ये तुम क्या कर रही हो? है क्या करती, चुप ही नहीं हो रहा था। नहीं होता तो ना हो ये चुप, थोड़ी और बातें करके चला जाता ही। बाबा किसी ने भी नहीं देखा, परेशान ना हो। कोई ना भी देखे तो ये काम नहीं करना। तुम अब ये नहीं करोगी नौरीन, ठीक है? कोई नहीं देखेगा तो पूरा भी वो गाड़ी ले जाएगा जो वहाँ पार्क हुई भी है। यहाँ तो ऐसी कोई गाड़ी नहीं है बाबा। होती तो तुम करते ऐसा? ये नहीं कह रहा था मैं। तुम लोगों से आखिरी बार कह रहा हूँ मैं, मजबूरी के वक्त भी अपनी खास ताकतों का इस्तेमाल नहीं करोगे तुम। किसी की तवज्जो हासिल नहीं करनी तुमने। हम यहाँ पर एक आम फैमिली की तरह रहेंगे, समझ गए तुम लोग? जी हम समझ गए बाबा। अब तुम उठाओ इसे। उफ तारिक। हाँ, मैं जैसे ही चुटकी बजाऊं तुम जाग जाओगे और उसके बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। उठ जाओ। मुझे क्या हुआ था? आपका बीपी लो हो गया था। अगर आप चाहें तो अपने घर जाके आराम कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। आप लोग सही कह रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया था, बीपी लो हुआ था या शुगर लो हुआ था या हार्ट का कोई मसला हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास, जाके मुआयना कराता हूँ, फिर वापस आके आप लोगों को बताऊंगा कि असल में हुआ क्या था मुझे। मैं घर जा रहा हूँ। चलो काम करें। अच्छा भाई, क्या ख्याल है हमारे असली खिलाड़ी को लाया जाए? वाह, चलो शुरू करें। भाई मुझे चाय डाल दो। वाह 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 वाह, क्या खुशबू आ रही है। क्या? ये क्या कर रहे हो भाई? रोटी कहाँ है? हाँ, रोटी तो नहीं है। अगर होती तो जरूर ले आता। क्यों नहीं है? अरे भाई ये कैसा सवाल है? अगर होती तो मैं क्यों नहीं लेकर आता? लेकर आ जाता। नहीं है तभी तो नहीं लेकर आया। नहीं है, बिल्कुल जब नहीं। तुम्हें पता था कि रोटी नहीं है तो फिर तुम लेकर क्यों नहीं आए? जाओ जाकर लेकर आओ। नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं रोटी लेने गया तो खाना ठंडा हो जाएगा, और वैसे भी मैं मेहमान बनकर आया हूँ आज। ओह, तो तुम मेहमान आए हुए हो यहाँ पर। अच्छा, तुम्हारी अलमारी यहाँ है, और वैसे भी इस दुनिया में हम सब मेहमान हैं। जाओ लेकर आओ। मैं नहीं जाऊंगा। आज आप बगैर रोटी के नाश्ता कर लें। और वैसे भी प्रोफेसर इतना चीख चीख के कहते हैं कि रोटी खाना ज्यादा अच्छा नहीं होता। एक तो रोटी खाने से पेट बाहर आ जाता है, और रोटी खाने से वैसे भी दिमाग काम नहीं करता। इसलिए आज हम बगैर रोटी के ही नाश्ता करते हैं। यार बस भी करो, अपनी सुस्ती के लिए साइंसदानों का इस्तेमाल मत करो। मुझे भूख लगी, रोटी लेकर आओ जाके। अरे भाई, अगर आज बिना रोटी के भी नाश्ता कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या टेस्ट है। अगर अभी हम इस नाश्ते के साथ रोटी खाते तो शायद तुम्हारे खाने की तारीफ नहीं हो पाती। देखो अभी मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना कितने मजे से खा रहा हूँ। बहुत अच्छा बना है। आज बिना रोटी के ही खाना पड़ेगा। और मैं वैसे भी तुमसे नाराज हूँ। अरे भाई, तुम कैसे आदमी हो? लोग तुम्हें चेक देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन तुम होके लेने से मना कर देते हो। समझ नहीं आया कि तुमने ऐसा क्यों किया। उस औरत ने दिल से दिया था तुम्हें। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आखिर मुझे समझ नहीं आया कि तुमने ऐसा क्यों किया। जितना तुम्हें समझ में आता है उसी में गुजारा करो। तुम्हें लगता है मैं पागल हो गया हूँ, या फिर मेरा दिमाग काम नहीं करता शायद। अगर तुम उस औरत का दिया हुआ चेक ले लेते तो अभी हम किसी अच्छी सी होटल के स्विमिंग पूल में बैठकर नाश्ता कर रहे होते और लड़कियां हमारे सामने रक्स कर रही होती। तुम रोटी लाने का मुझे कह रहे हो, मैं तुम्हारे लिए एक नहीं 50 रोटियों की लाइन लगा देता और तुम नाश्ता करते हुए गाना भी गा रहे होते, डांस भी कर रहे होते। बड़ा मजा आ रहा होता है यार। लेकिन इन सब का क्या फायदा हुआ? तुमने वो पैसे लेने से बिल्कुल मना कर दिया। तुम बात मत बढ़ाओ, चलो खाना खाओ जल्दी से, हमने निकलना है। जानता हूँ मैं, पैसों की बात सुनते ही तुम बात बदल देते हो, पता है मुझे। चलो भाई, इन्होंने तो हमारा रास्ता ही बंद कर दिया। या अल्लाह, हाँ, इसी की कमी थी। लेकिन भाई यहाँ हो क्या रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है? आओ उनकी मदद कर दें। मदद कर दें? भाई कैसी मदद? हम कोई सामान उठाने वाले लग रहे हैं क्या? हमें अपने भी जरूरी काम है। आप कहाँ जा रहे हो भाई? इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि इनकी मदद करो, हमें यहाँ से निकलना है और भी काम है। इसे उठाओ पहले। क्या हो रहा है ये? मदद कर रहे हैं आपकी। जरूरत नहीं, हम कर लेंगे, शुक्रिया।
ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज। मैं उस सामने वाले घर में रहता हूँ, हमें पड़ोसी ही समझे, हम कोई अजनबी नहीं है। अगर आप सामने वाले घर में रहते हैं तो जाहिर है हमारे पड़ोसी ही हुए, इसमें समझने वाली तो कोई बात नहीं थी मेरे ख्याल में। फजूल बात कर रहे हो। हमारे मोहल्ले में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। छोड़ो तारिक, उठाना चाहते हैं तो उठाने दो। बस थोड़ा ही काम रह गया है, वो हम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नूरा, यहाँ मेरी मदद करो, इसे उठाते हैं। उठाओ ना इसे। मुझे उठाने दोगे? हाँ ठीक है। हैरत की बात है, इस मोहल्ले के लोग कितने मददगार हैं ना। हम कितने खुशकिस्मत हैं। मैडम, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आपने रास्ता बंद किया हुआ है। हमें जरा जल्दी है निकलने की। तो यानी लोग शिफ्टिंग के दौरान थोड़ी देर के लिए रास्ता बंद कर ही सकते हैं। बहुत आम सी बात है ये। बिल्कुल, इस आम सी बात में जो आम बात नहीं है वो ये कि एक तो रास्ता बंद करें और फिर जो दूसरा आपकी मदद करे उसे बातें सुनाएं। छोड़िए, हम उठा लेंगे। पकड़ो नूरा, पकड़ो। चलो अब उठाओ इसे। वजनी है। मैंने कहा उठाओ। रुको रुको, तुम उठाओ वहाँ से। मैं कह रही हूँ ना, छोड़ो। आप लोगों को समझ नहीं आ रही? भाई अगर ये कह रही है तो छोड़ दो। अगर इन्हें हमारी मदद नहीं चाहिए तो हम जबरदस्ती इनकी मदद क्यों करें? सुन रहे हो? ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, उठाओ। अरे यार प्लीज, आप आगे से हटेंगी? मैं क्यों हटूं? क्या मतलब हुआ इस बात का? ठीक है, तो फिर मत हटिए आप। ओह, तुम क्या कर रहे हो? आपा, ये भाई तो बहुत अच्छे हैं। कितना अजीब आदमी है, बात ही नहीं सुनता। बहुत ही अजीब बात है भाई। तुम्हें क्या है? छोड़ो उसे। क्यों छोड़ू मैं? जब मैंने तुम्हें वहां कहा कि छोड़ो उसे, चलते हैं, तो तुमने नहीं सुना। तुम क्या बातें कर रहे हो? मैंने इसलिए मदद की क्योंकि हमें जल्दी थी निकलने की। पता नहीं ऐसा क्या खास था जो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाने दिया। तुम्हें तो बहुत शौक था ना हाथ लगाने का, जैसे उसूलों के खिलाफ है मेरे। हाँ सही कहा। हमें यहाँ पर एहतियात से रहना होगा, ज्यादा किसी से घुलने मिलने की जरूरत नहीं। बस भी करो तारिक, आखिर क्या बुराई है इसमें? बच्चों ने रास्ता बंद कर दिया था, इसीलिए वो मदद करना चाह रहे थे। हाँ बिल्कुल, हमेशा कोई न कोई बहाना होता है। अगर उन्होंने घर को अंदर से देखने के मकसद से मदद नहीं की तो फिर मैं भी कुछ नहीं जानता। बाबा, इतना शकी होना कुछ ज्यादा नहीं है क्या? मोहतात होने से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। ऊपर वाला कमरा मेरा है। तुम्हारा कहाँ से हुआ? वो मेरा है। अरे बच्चों, ये कोई बात है लड़ने की? बताओ, हम यहाँ क्यों रहने आए हैं? भूल गए क्या? ये बात हमने कितनी दफा की है। नहीं बाबा, हम नहीं भूले, हमें सब कुछ याद है ना? फिर हर कोई असल मसले पर गौर करे। बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, छोटी सी भी गलती सब खत्म कर देगी, ये बात याद रखना। जब उस लड़की ने कहा कि सामान उठा लो तो उसका बाप ऐसे देख रहा था जैसे मार डालेगा। देखो भाई, मेरी छठीस बहुत काम करती है, उसकी फैमिली में कोई ना कोई गड़बड़ है, लाजमी कुछ छुपा रहे हैं हमसे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। हाँ मालूम है, तुम्हारे लिए ये सब बातें नॉर्मल ही हैं, क्योंकि तुम उस वक्त कुछ और महसूस कर रहे थे। क्या कह रहे हो तुम? ये पागलों वाली बातें ना करो। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें उसे देखते हुए नहीं देखा? लेकिन भाई, अगर सच कहूं तो लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी। बकवास बंद करो अपनी। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं उन जज्बातों को पहले ही दफन कर चुका हूं। अच्छा भाई, गुस्सा मत करो, लेकिन आखिर ये दफनाने वाली बातें कब तक चलेंगी तुम्हारे दिमाग में? एम्बुलेंस! कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे भाई क्या कर रहे हो? आराम से चलाओ। मैं बहुत थक गई हूँ। जरा देख के।
लो बस हो गया। कहाँ जा रही हो तुम? बाबा दरवाजे पे कोई है। मत खोलना, खबरदार। क्यों, क्या हो रहा है तारे? क्या मतलब क्या हो रहा है? बाबा कोई आया है, रुके मैं देखती हूँ। रुको, कौन है हमें क्या पता। बाबा खाना ऑर्डर किया था, वो आया होगा। और कौन आएगा इस वक्त? मैडम ये आपका ऑर्डर है। बहुत शुक्रिया। अचानक से बेल बजी तो मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है तुमने। खाना आ गया। जल्दी चले जल्दी, 1 मिनट पहले मुझे थोड़ा समय करो, आराम से बैठ के खाते हैं ना। रुको, मैंने सब लोगों के लिए ऑर्डर किया है। बाबा ये आपके लिए। शुक्रिया बेटी। ये लो। शुक्रिया मेरी जान। मेरा फोन। क्या हुआ मेरी बहन, ऐसे क्यों रो रही हो तुम? वो भी इस मोबाइल की वजह से? हाँ भाई, वैसे इतनी मुश्किलों से लिया था मैंने बाबा से। लैला मुझे दिखाओ अपना फोन। दो, बल्कि रुको, पता है हम क्या करेंगे? रुको जरा, ये लो, तुम मेरा फोन ले लो और अपना वाला फोन मुझे दे दो। मैं जल्दी उसे कहीं से ठीक करवा लेता हूँ और तुम्हारे लिए नया फोन भी ले आऊंगा। नहीं भाई, आप जानते हैं ना बहुत पैसे लगेंगे। लगेंगे तो लग जाए, आप क्या कर सकते हैं? आप फोन भी यूज ना करें क्या? देखो लैला, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। किसी को भी बताना नहीं, ठीक है? अम्मी तक को नहीं पता अभी। ठीक है। शुक्रिया। मैं अपने एक दोस्त के साथ इस्तांबुल में बहुत बड़ा कारोबार करने जा रहा हूँ। हम बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। इसलिए ये फोन लो और इसे आराम से इस्तेमाल करो। भाई लो। आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। सबसे अच्छे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे अच्छे। मेरी प्यारी बहन, मेरी जान, तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो अपने भाई को बताना। क्या हुआ बेटी, टूट गया क्या? हाँ, नहीं नहीं बाबा, नहीं टूटा। चलो आओ, खाना ठंडा हो रहा है। बस बेटा तुम खाओ। ये लीजिए। आप लोग असल में चाहते क्या हैं? इंतकाम लेना या आपसे जो पैसे लिए हैं वो वापस लेने हैं? दोनों ही। दोनों काम तो बहुत मुश्किल हैं। अगर इंतकाम लेना है तो फिर आपको अपने पैसों को भूलना पड़ेगा, यानी सारा पैसा जो आपको वापस मिलना है वो हम लेंगे। क्या मतलब? तो फिर हमें उससे क्या मिलेगा? उससे आपको इंतकाम मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा। जब आप रात को अपने बिस्तर पर लेटेंगी तो सुकून के साथ अपने सर को तकिए पे रखकर बेहतरीन नींद करेंगी। हम पैसे ही ले लेते हैं, सुकून की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, फिर आपको जो पैसे वापस मिलेंगे उसमें से हम कुछ रकम रखेंगे, जो रिस्क हमने लेने हैं और जो हमारा खर्चा होगा उसके बदले। ये रकम आप उनसे लीजिए जिन्होंने हमें धोखा दिया है। देखें, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं पैसे भी तो उसी से लेंगे। समझ नहीं आ रहा तो किसी और अदालत से रुजू करें। अदालत हारने वाले पर जुर्माना डाल देगी। आपके हाथ में कोई दलील नहीं है और उस घटिया इंसान ने सब कुछ लिख कर रखा हुआ है। आजम साहब, ये लोग जिस ताल्लुक से हमारे पास आए हैं तो फिर क्या ख्याल है इनका काम ले लें हम? अगर ये ताल्लुक के साथ ना आते तो शायद हमने ये काम लेना ही नहीं था, है ना? हमारे पैसे आप उससे कब तक ले सकते हैं? वैसे अगर मैं अपने तजुर्बे के मुताबिक आपको बताऊं तो हमारा मुआहदा ज्यादा अहम है। शायद आप मेरी बात समझ रही होंगी। अगर डील हो गई तो 2 दिन में आपके पैसे ले आएंगे। 2 दिन में? हाँ बिल्कुल। क्यों आजम साहब? हम कोई तारीख नहीं बता सकते आपको, काम हो जाएगा तो इत्तला दे देंगे। अरे यार, ठीक है, फिर आपके जवाब का इंतजार रहेगा। रुस्तम, आ गया भाई। हमारे मेहमानों को रुखसत करो। अब आ जाइए। मैं कर लूंगा ये काम। आइए आप मेरे साथ आइए। आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, जैसे ही आपका काम हो जाएगा मैं आपको फौरन कॉल कर दूंगा।
शाम बखैर। हाँ, शब बखैर। वैसे तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आप उस औरत के सामने मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे थे? क्यों मेरी इज्जत खराब कर रहे थे? यार पिले, तुम क्यों बार बार बीच में बोले जा रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो? तुम आखिर ऐसा करते क्यों हो? हमें इन कामों से पैसे नहीं कमाने हैं क्या? चेक आते हैं तो मना कर देते हो, क्लाइंट आते हैं तो रियायत नहीं करते। दिमाग ठीक तो है ना तुम्हारा? मुझे इस तरह बातें मत सुनाओ प्लीज। जैसे ही औरत देखते हो बिल्कुल पागल हो जाते हो। मैं क्यों पागल होने लगा भला? मुझे क्या लेने देना उससे? इसे छोड़ो, तुम बताओ एक साथ। भाई मैंने उन्हें देखा, वो जा चुके हैं। वो किराए की गाड़ी पर आए थे और वो जो घड़ी उस औरत ने पहनी थी उसे आज ही खरीदा गया है और उस आदमी के कपड़े भी नए थे। औरत अल्फा यानी कि गालिब, और वो आदमी गंजा भी है और वो जो उसने बाल लगाए हैं वो भी उसने अपनी गर्दन पर लटकाए हुए हैं, जिसे देखकर ये लगता है कि बाल असली हैं उसके। किराए की है अल्फा बीटा। यानी गड़बड़ है। यानी यूक्सेल की मालूमात के मुताबिक बहुत इम्कान है कि ये दोनों हमारे साथ धोखा करें। हमें उनकी बात भी सुनना बहुत जरूरी है जिससे इन्होंने पैसे लेने हैं, ठीक है? तुम इस पागल की बातों पर यकीन कर रहे हो? जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। ले तुम बस करो यार। तुम क्यों हर किसी के पीछे पड़े रहते हो? तुम क्यों मामले को इतना पेचीदा करते हो? आखिरी बार समझा रहा हूँ, हमारे मामले में टांग नहीं अड़ाए। दर्द हो रहा है मुझे। मुंह बंद रखो अपना। चलो बच्चे तो सो गए। लैला तुम भी थक गई होंगी, जाकर सो जाओ। बस ये समेट लूं, फिर सोने जाऊंगी। जब तक मैं किचन के काम निपटा लूं। मैं भी ये सब कुछ समेट लूं, बहुत बिखरा हुआ है। मैं मदद करती हूँ बाबा, एक साथ समेटते हैं। इस बैग को कहाँ रखूं? हमारे कमरे में। बहुत भारी है, क्या रखा है इसमें? अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आपका बेटा सफ़ा गोली खाकर समंदर में गिर गया। तलाशी के बावजूद उसकी लाश नहीं मिल सकी। क्या? मैं समझा नहीं। कोई गलत फहमी हुई है। किस लड़ाई की बात कर रहे हैं? मेरे बेटे का तो कोई दुश्मन ही नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारी टीम तहकीकात कर रही है, जल्द से जल्द पता चल जाएगा। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। क्या मतलब अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए? मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? ये आपके बेटे के हैं? हाँ, मेरे भाई के। ये तो सैफ का कोट है। उसके जूते। दूसरा जूता कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ एक ही है। बाबा बाबा बाबा, संभाले अपने आप को। बाबा, अम्मी, ये भाई नहीं हो सकते। अम्मी अम्मी, मेरा भाई कहाँ है? कहाँ है बताए ना। भाई कहाँ है आप? क्या किया आपने ये? कहाँ है सैफ? कहाँ है मेरा बेटा? मेरा बेटा, बेटा, मेरा सैफ। अम्मी, अम्मी ना करें ऐसे। अगर आप ऐसा करेंगी तो हम क्या करेंगे फिर? अम्मी, भाई अगर आपको ऐसे रोते हुए देखते तो कभी बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, वो नहीं सह सकता था, लेकिन उसकी जुदाई में कैसे सहूं लैला? अम्मी, मैं तो उसकी कब्र भी नहीं जानती कि जाके गले लगा सकूं उसे।
सैफ। मेरा बच्चा समंदर में गिर गया है। क्या उसे वहां ठंड लग रही होगी? वो अकेला वहां डर रहा होगा। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बेटा। नौरीन, प्लीज ऐसा मत करो। तुम ऐसा करोगी तो हम सबको भी तकलीफ होगी। ना करो। अम्मी जान, हिसाब चुकाने का वक्त आ गया। भाई का इंतकाम उस शादाश वारली से भाई के साथ हुए एक एक जुल्म का बदला लेंगे। उसे मेरे बेटे का हिसाब देना होगा। हिसाब का वक्त आ गया है। वो शादाब बेगैरत, उसे मेरे बेटे का हिसाब देना होगा। मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। मेरा बेटा चला गया। मेरा बच्चा अब कभी वापस नहीं आएगा। मेरा सैफ।